Hello students, today we will study chapter 5 class 11 minerals and rocks खनिज एवं शैल। हमारी जो ये पृथ्वी है वो विभिन्न तत्वों से बनी है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। The outer layer of earth, in the outer layer of earth, these elements are found in solid form, and in interior of the earth they found in hot and molten state. About 98% of Earth's crust is made up of 8 elements, and these elements are oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इनके अलावा जो पृथ्वी का 2% भाग जो परपटी बची रह जाती है वो टिटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल और अन्य पदार्थों से बनी है। पृथ्वी के परपटी के जो ये मुख्य तत्व हैं ये प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन पदार्थों को ही खनिज का नाम दिया गया है। The elements in Earth's crust are usually combined with other elements to make various substances, and these substances are called minerals. So mineral, what is mineral? They are natural occurring organic and inorganic substance having an orderly atomic structure and a definite chemical composition and physical properties. खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संघटन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। Sometimes single element minerals are also found like sulfur, copper, gold, silver, etc. But generally they are composed of 2 or more elements. Almost all the commonly occurring minerals are related to 6 major mineral groups which is known as major rock forming minerals. भूपर्पटी पर यूँ तो कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। Basic source of all and minerals is hot magma which is come out from Earth's interior. Magma cools. When magma cools, it appearance of crystals of minerals, then formation of systematic series of minerals in sequence, then it solidify and rocks are formed. तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर जम जाने के कारण ठोस होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनता है खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। अगर हम खनिजों की बात करें तो कोल इज़ इन सॉलिड फॉर्म, पेट्रोलियम इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड नेचुरल गैस इज़ इन गैसियस फॉर्म। नाउ सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल्स। खनिजों की कुछ भौतिक विशेषताएं। सर्वप्रथम क्रिस्टल का बाहरी रूप, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। इट इज़ डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टाहेड्रॉन्स, हेक्सागोनल प्रिज्म एक्सेट्रा। ये अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती हैं। घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार प्रिज्म आदि के रूप में हो सकती है। क्लीवेज, विदलन। इट टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग प्लेन surfaces, result of internal arrangement of the molecules,
may cleave in one or more direction and at any angle to each other. सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं. फ्रैक्चर, विभंजन. अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है और क्रिस्टल विल ब्रेक इन an irregular manner, not along planes of cleavage. Luster यानी कि चमक. Appearance of a material without regard to color. Each mineral has a distinctive luster like metallic, silky, glossy, etc. रंग, कलर. रंग के बिना किसी भी पदार्थ की चमक. प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि. स्ट्रीक यानी धारियाँ. कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल. इट मे बी ऑफ द सम कलर एज द मिनरल और मे डिफर. मेलिशाइट इज अ ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक. फ्लोराइट इज पर्पल और ग्रीन बट गिव्स अ वाइट स्ट्रीक. ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता. पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जब प्रकाश किरणें इसके आर पार हो जाती हैं. ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी, प्रकाश किरणें आर पार होती हैं लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती. अपारदर्शी यानी ओपेक. लाइट विल नॉट पास एट ऑल. किसी भी तरीके से प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं. स्ट्रक्चर, संरचना. प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदुरे पिसे हुए तंतुयुक्त, पृथक करने योग्य, अपसारी, विकिरणकारी. हार्डनेस, कठोरता. रिलेटिव रेसिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड. 10 minerals are selected to measure the degree of hardness from 1 to 10. They are talc, gypsum, calcite, fluorite, apatite, feldspar, quartz, topaz, corundum, diamond. Compared to this, for example, a fingernail is of 2.5 having hardness, and glass or knife blade is hardness of 5.5. Specific gravity, आपेक्षिक भार. The ratio between the weight of a given object and the weight of an equal volume of water. Object weighed in air and then weighed in water and divide weight in air by the difference of the two weights. दी गई वस्तु का भार और बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा और पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे दें तो आपके पास आपेक्षिक भार आ जाएगा. नाउ कुछ प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताएं. सम मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज फेल्सपार. सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेल्सपारों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये जो हैं अलग अलग फेल्सपार में शामिल हैं. एंड दे प्रेजेंट इन हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट used in ceramics and glass making. Quartz, it is white or colorless, and one of most important components of quartz is sand and granite. It consists of silica, hard mineral, virtually insoluble in water, used in radio and radar. Pyroxene, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इसमें शामिल होते हैं. पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% जो हिस्सा है वो पायरोक्सिन से बना है. सामान्यतः ये उल्कापिंड में पाया जाता है. एंड इट इज़ हैव ग्रीन और ब्लैक कलर. एम्फीबोल. एम्फीबोल के जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम. इट फॉर्म्स 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट. इट इज़ ग्रीन और ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट इंडस्ट्री. इसके अलावा हॉर्न ब्लेड भी एक प्रकार का एम्फीबोल है.
माइका, इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोह, सिलिका ये सब होते हैं. And it forms 4% of earth's crust. It is found in igneous and metamorphic rocks. It is used in electrical instruments. And the next is olivine. Olivine, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका olivine के प्रमुख तत्व हैं. इसके अलावा it is found in basaltic rocks. It is greenish crystal. It is used in jewelry, and some other minerals are chlorite, calcite, magnetite, hematite, bauxite, barite, etc. Metallic and non-metallic minerals. Metallic minerals contain metal content. Again, it divided into three parts: precious metals, ferrous metals, and non-ferrous metals. Gold, silver, platinum are precious metals. Iron and other metals mixed with iron to form various kinds of steel are ferrous metals. And copper, lead, zinc, tin, aluminium, etc. are examples of non-ferrous metals. Non-metallic minerals, they do not contain metal content. Examples like sulfur, phosphorus, nitrates. एंड सीमेंट भी एक अधात्विक खनिजों का मिश्रण है. रॉक्स, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स. और शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है. एग्रीगेट ऑफ रॉक्स, वन और मोर मिनरल्स. सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम रॉक्स आर सॉफ्ट. Like granite is hard rock and sea stone is soft rock. Its color varies. Gabbro of black colors and quartzite is of milky white. There is no definite composition of mineral constituents in rocks, and most common minerals found in rocks are feldspar and quartz. On the basis of their mode of formation, they are of three types. Igneous rocks, आग्नेय शैल, ये मैग्मा और लावा से घनीभूत हैं. they form from lava and magma and lava. Sedimentary rocks बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है. मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो हैं उपस्थित शैलों में दोबारा से क्रिस्टलीकरण होना, रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं. पेट्रोलॉजी, What is petrology? It is a science of rocks. ये शैलों का विज्ञान है. एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन और दूसरी शैलों के उसके साथ क्या संबंध है. यही है पेट्रोलॉजी. इसकी स्टडी ही है पेट्रोलॉजी. सो petrologists studied in different aspects like mineral composition, texture, structure, origin, occurrence, alteration, and relationship with other rocks. Igneous rocks, आग्नेय शैलें. They are primary rocks and form out of magma and lava from Earth's interior. Igneous meaning is fire in Latin. Magma cools and solidifies. It turns into igneous rock. आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर भी किया गया है. इसकी बनावट इसके कणों के आकार, व्यवस्था और पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है. यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं. अगर ये आकस्मिक रूप से शीतल हो जाते हैं तो ये छोटे और चिकने कण बनते हैं. शीतलता को मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल का बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं. नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी शैलें. सेडिमेंट्री इट इज़ मेड अप फ्रॉम सेडिमेंटम ऑफ लैटिन वर्ड विच मीनिंग इज सेटलिंग. ये सेडिमेंटस से बना है जिसका मतलब होता है व्यवस्थित, और सेडिमेंट से एक लैटिन शब्द है. पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये सभी शैलें जो हैं अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित हो जाती हैं. रॉक्स एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स,
फिर उनका वो टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ वेरियस साइजेस। उसके बाद इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन बाय एक्सोजेनस एजेंसीज। देन दे डिपॉजिटेड, एक जगह इनका निक्षेपण हो जाता है। उसके बाद दे टर्न्स इनटू रॉक्स थ्रू कंपोजिशन एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज लिथिफिकेशन। और इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें इनका फ्रेगमेंटेशन, इनका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है शिलीभवन या फिर लिथिफिकेशन। कुछ जो है क्या कहते हैं, वाई आर सम सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल etc. have number of layers of varying thickness? Because in many sedimentary rocks the layers of deposit retain their characteristic even after lithification. बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं, क्योंकि बालूकाश शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। और यहाँ पर भी बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, इनके बनने के आधार पर हम अवसादी शैलों को 3 पार्ट्स में रखते हैं। यांत्रिक रूप से निर्मित, जो कि मैकेनिकली फॉर्म्ड है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, कार्बनिक रूप से निर्मित हैं, और केमिकली फॉर्म्ड यानी कि रासायनिक रूप से जो निर्मित हैं। तो जो मैकेनिकली यानी कि यांत्रिक रूप से निर्मित हुई हैं वो हैं बालूकाश, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एक्सेट्रा। कार्बनिक रूप से हैं आपकी चॉक, लाइमस्टोन, कोल एक्सेट्रा। और केमिकली आप देख सकते हैं लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटाश एक्सेट्रा। मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक का मतलब है स्वरूप में परिवर्तन, चेंज ऑफ फॉर्म। सो फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ पर हम 3 चीज़ों के नाम ले रहे हैं, यानी कि दबाव, उन क्या कहते हैं उसे, उन शैल क्या कहते हैं, दाब, आयतन और तापमान, PVT इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मेटामॉर्फिज्म यानी कि कायांतरण। मेटाफॉर्मिज्म इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of material within original rocks। यानी कि ये कायांतरण वो प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। It occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic processes। ठीक है। और with when molten magma are rising through the crust comes in contact with the crystal rocks, or underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks, तब होता है ये मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म इसको कहा जाता है गतिशील कायांतरण। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने और पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। यानी कि मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल्स विद इन रॉक्स without any appreciable chemical changes and due to breaking and crushing is known as dynamic metamorphism। थर्मल मेटामॉर्फिज्म यानी कि ऊष्मीय कायांतरण। ये ऊष्मीय कायांतरण यानी क्या, जब केमिकल ऑल्ट्रेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स ऑफ रॉक्स होता है, यानी कि जब शैलों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तब ऊष्मीय कायांतरण होता है। ये फिर 2 प्रकार का होता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, संपर्क कायांतरण, या फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म यानी कि आपका प्रादेशिक कायांतरण। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? व्हेन रॉक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हॉट मैग्मा इन लावा एंड द रॉक मटेरियल्स recrystallize under high temperature and new materials formed are also added to the rock quite often। And regional metamorphism, when rocks undergo recrystallization due to deformation caused by tectonic shearing together with high temperature or pressure
both when then regional metamorphism take place. फोलिएशन और लिनिएशन, इसको हिंदी में कहा जाता है पत्रण और रेखांकन। ये क्या है? जब क्या होता है कि जो शैलें हैं, कायांतरित शैलों में खनिजों अथवा कणों की वो व्यवस्था जिसमें खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, हम उसे पत्रण या फिर रेखांकन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन्स बाय इन लेयर और लाइंस इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स, इट इज़ कॉल्ड फोलिएशन एंड लिनिएशन। बैंडिंग, कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं जब वे विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हों कि वे हल्के और गहरे रंग में दिखाई दें। सो द स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिक रॉक्स वेयर मिनरल्स और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू थिन टू थिक लेयर्स अपीयरिंग इन लाइट एंड डार्क शेड्स। और कायांतरित इस तरीके की बैंडिंग जो होती है वो बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैलें या फिर बैंडेड रॉक्स के नाम से जाना जाता है। कायांतरित शैलों को फिर हम दो भागों में वर्गीकृत कहते हैं, पत्रित और अपत्रित, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। पत्रित शैलें जिनमें लेयर्स हमको मिलती हैं और अपत्रित शैलें जिनमें हमको लेयर्स नहीं मिलती हैं। कुछ और कायांतरित शैलें हैं जैसे कि आपकी ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा। Rock cycle. Rock cycle is continuous process through which old rocks are transformed into new ones. Like igneous rocks are primary rocks and other rocks like sedimentary and metamorphic form these primary rocks. Igneous rocks can be changed into metamorphic rocks. The fragments derived out of igneous and metamorphic rocks form into sedimentary rocks. Sedimentary rocks themselves can turn into fragments and the fragments can be source for formation of sedimentary rocks. इसको हम एक चित्र के द्वारा ज़रा समझते हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये शैल चक्र या फिर जिसे हम कह सकते हैं रॉक साइकिल हैं। हम कहते हैं कि जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं, जो आग्नेय हैं, वो प्राइमरी हैं और अवसादी और कायांतरित जो हैं वो अन्य शैलें हैं। जो अन्य शैलें हैं अवसादी और कायांतरित, वे इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय शैलों को फिर से हम कायांतरित शैलों में परिवर्तित करते हैं। आग्नेय और कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं और ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। फिर निर्मित भूपृष्ठीय शैलें जैसे आग्नेय, कायांतरित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि आग्नेय शैलों का मूल स्रोत होता है। तो इस प्रकार ये चक्र जो है चलता रहता है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा।